हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते का तैयारी कर रही हूँ। उधर दूध बैठा हुआ है, देख रहे हैं गैस पे, तो वो पनीर आज फाड़ूँगी इसलिए। और ये बना रही हूँ मैं घुगनी, जो ठंडियों में बनता है ना, यूपी में बड़ा ही फेमस होता है घुगनी मटर का। तो वही मैं बना रही हूँ। इसमें आलू और प्याज डाल कर के घुगनी बनाऊँगी। और इतना फास्ट काम ना रियल में होता तो वाक़ई में मॉर्निंग ना बहुत ही गुड हो जाती सभी हाउसवाइफ़ के लिए। लेकिन ये तो टेक्नोलॉजी है कि हम इस काम को फ़ास्ट कर दिए हैं, नहीं तो वाक़ई में इस काम को करने में कितना टाइम लग जाता है। मगर हाँ, टेक्नोलॉजी है तो इसको फ़ास्ट भी हम कर सकते हैं, तो बस यहीं पे फ़ास्ट हो सकता है, रियल में बहुत टाइम लगता है ये सारे काम करने के लिए। तो ये देखिए मैं तैयार कर दी हूँ, जो आलू है, प्याज, मटर है। और मटर मैं हफ्ते में कोई भी दिन जो है ना मटर आता है, तो जब टाइम मिलता है मैं छिल के रख लेती हूँ पूरा मटर, ताकि यूज करने में आसानी हो। तो ये छोटे मोटे काम हम करते रहते हैं। और ये तेल डाली, तेल में जीरा डाली हूँ, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च। और ये थोड़ा सा भुनने के बाद, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस हल्का सा जब मतलब लगे कि अब थोड़ा सा भुन गया है, तो उसमें आलू और जो मटर छिल के रखे हैं वो हम डाल देंगे। और ये देखिए ये दूध खौलने वाला है, तो इसको भी अभी फाड़ूंगी मैं पनीर। और आए दिन पनीर फाड़ती रहती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है बाहर का पनीर यूज नहीं करते हैं, घर ही का करते हैं। और ये देखिए, और बहुत बार ये दिखा चुकी हूँ, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ मैं इसमें आप लोग को हमेशा ही दिखा देती हूँ, कि जो लोग मतलब नए हैं, जो लोग नहीं फाड़ते हैं घर पे पनीर, उनके लिए। और मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जो घर पे पनीर बनाना है बहुत ही ईजी है। मतलब देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने देखिए, मैं इसमें विनेगर डाली हूँ और ये पनीर जो है एकदम फट गया है। मतलब छेना आप कह सकते हैं इसको, छेना या पनीर जो भी आप कहें, तो ये एकदम अलग अलग हो गया है। और यहाँ पे बस ये छलनी में छान लें और इसको रख दें। एक बार छलनी में मतलब जो पनीर है उसको पलट दें, और बहुत अच्छा एकदम, जो आप हलवाई के यहाँ से लेके आते हैं पनीर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर पनीर अपने घर में हम तैयार कर सकते हैं। तो और मुझे भी ये नहीं आता था, मेरे यहाँ जो मायके में है घर पे पनीर नहीं बनाते थे। ये जब मैं शादी करके आई तो यहाँ पे ससुराल में देखी कि यहाँ पे पनीर कभी खरीद के नहीं आता था, यहाँ पे बनता था घर पे ही। फिर अभी क्या है, 20 साल होने को आ गए, तो खैर आदत हो ही जाएगा और सीख ही जाऊँगी, तो खैर मुझे भी आ गया आप पनीर फाड़ना। अब नहीं, बहुत दिनों से आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को हर बार दिखाती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कि बहुत इसमें मतलब मेहनत का कोई काम नहीं है। और ये देखिए जो प्याज है वो लाल हो गया है, और उसमें अब आलू और मटर डाल देंगे घुगनी के लिए। अच्छा, एक जो बैच का था वो पनीर फट गया है, एक भगोने का। एक भगोना इधर दूध का बिठाई हूँ, इसको भी पनीर फाड़ना है। जब ये 2 भगोने का दूध हो जाता है इकट्ठा, तो फिर मैं पनीर फाड़ती हूँ। और घुगनी में देखिए नमक और हल्दी बस जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत सादी सी बनती है घुगनी, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। हाँ, लेकिन मटर जो ताज़ा ये मिलता है ना, उसी का बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप लोग को आलू ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी बेटी को और हस्बैंड को ना इसमें का आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ा सा आलू इसमें ज़्यादा डाली हूँ। मैं वैसे ना ही आलू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ना ही मटर की। थोड़ा सा मैं इसमें से खा लेती हूँ, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर मैं चाय बिठा दी हूँ, उधर दूध देखे हैं कि दूध भी उधर बैठाई हूँ पनीर फाड़ने के लिए, और इधर मैं चाय बिठा दी हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है तो चाय तो चाहिए ही होता है इसलिए। और इसके बाद जो है बाकी जो खाने हैं वो बनते रहेंगे, और वो उसका भी मैं अगर कुछ रेसिपी होगा तो वो भी मैं शेयर करती रहूँगी। मोस्टली मेरा जो ब्लॉग होता है वो किचन से ही रिलेटेड होता है। मैं बाकी कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं कर, या यूँ कहिए कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब जहाँ रहती हूँ ये जॉइंट फैमिली है। जैसे किचन सेपरेट है, मगर पूरे 4 फैमिली के लोग एक ही घर में रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है जगह जगह मैं कैमरे लेके नहीं घूम सकती हूँ, क्योंकि बाहर पूरे रूम के बाहर तो मैं नहीं बना सकती। सभी लोगों की फैमिली रहती है, किन्हीं को पसंद है, कोई कैसे भी, मतलब अपना घर है तो अपनी मर्ज़ी से ही लोग रहते हैं घरों में। तो अब मैं रिकॉर्ड करूँ, अपना आए, किसी और का भी उसमें आ जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। कोई कैसे बैठा है, कैसे लेटा है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा बाहर का रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। हाँ, अपने किचन से रिलेटेड मैं जितना हो सके रेसिपी वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो अगर ऐसा आप लोग को ब्लॉग देखना पसंद है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में आप मेरे जो ब्लॉग को है वो शेयर कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा ब्लॉग देखना पसंद हो तो। तो बस जी, ये देखिए पनीर जो दूसरा बैच था वो भी फट गया है। और इधर मैं दाल धो रही हूँ, दाल आज मतलब बिठाने के लिए। तो दाल धो करके और इसको अभी बिठा दूंगी मैं, क्योंकि मैं इसको भिंगा करके रखी थी दाल को। तो अब धो करके नमक हल्दी
और जो हींग होता है वो डाल करके और इसको बिठा दूँगी। और अब मैं जाऊँगी ऊपर चाय और घुगनी लेकर के, मतलब मेरे हस्बैंड का नाश्ता लेकर के। तो मैं जो दाल है ना एकदम कम आँच पे बिठा के जाती हूँ कि ये धीरे-धीरे 15-20 मिनट में पकेगा या सीटी आना शुरू होगा, तब तक मैं चाय पी के ऊपर से आ जाऊँगी। क्योंकि चाय पीने के लिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं अपने रूम में ही जाती हूँ। तो इसलिए ये ऐसा कुछ काम मैनेज करना पड़ता है ना कि मुझे 15 या 20 मिनट का टाइम ऊपर जाने के लिए मिल जाए, ताकि मैं चाय जो है आराम से पी सकूँ। अगर उतना टाइम मुझे नहीं मिलता है ना, फिर मैं चाय अपना स्किप कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद पीती हूँ जब मुझे उतना टाइम मिल जाता है। मैं जल्दी-जल्दी में चाय नहीं पीती हूँ या फिर खाना नहीं खा पाती हूँ, मुझसे ये नहीं होता है। थोड़ा बहुत मैं काम थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन ये खाने-पीने की चीज़ें जो हैं वो मैं जल्दी फटाफट नहीं कर पाती हूँ। और काम ये जो दिखा रही हूँ फ़ास्ट फॉरवर्ड में, इतना जल्दी भी नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन काम फ़ास्ट जो है मैं थोड़ा कर लेती हूँ। और ये अपनी तारीफ़ नहीं है, बहुत लोग मुझसे फ़ास्ट करने वाले लोग पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, मतलब खाने के और चाय पीने के अलावा मैं काम जो है थोड़ा-सा फ़ास्ट कर लेती हूँ। और ये रहा घुगनी जो है पूरा तैयार हो गया है। और ये देखिए आज बनाऊँगी चावल दाल और कलौंजी। कलौंजी में ये सारे मसाले मैं डालती हूँ पीसने में। लहसुन, हरा मिर्चा, अजवाइन, मंगरेल और जीरा और काली मिर्च। तो क्योंकि काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास, इसलिए उसको पीसने में नहीं डाली हूँ। उसको जो मसाला मैं भूनूँगी उसमें डायरेक्ट डालूँगी। और उधर वो देखिए बैंगन जो है सफ़ेद वाला वो पड़ा हुआ है। तो ये बैंगन ना मार्केट में आसानी से आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये मार्केट तक पहुँचता ही नहीं है। इसका जो होता है ना पौधा लोग लगाते हैं अपने घरों में, 2-4 पौधे लगाए तो ये मतलब उनके खाने भर हो जाते हैं एक फैमिली के लिए। तो ये कोई मेरे गाँव में जो मायके वाला गाँव है, बहुत बार मैं दिखाई हूँ, वहाँ पे जो है कोई लगाया है 10-15 पौधे। तो वहाँ से ना मेरा भाई वहीं से लेके आता है। मेरा भाई क्योंकि यहाँ पे है, मायके वाले गाँव पे है वो, तो कभी-कभी मेरे यहाँ आता है 2-4 दिन पे, 5 दिन पे। तो वो वहाँ से लेके आता है और काफ़ी ज़्यादा लेके आता है बैंगन। तो सबको ही देता है, हम चारों ही देवरानी-जेठानी को। और ये देखिए मसाले में देखिए पड़ गया है लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और नमक। तो ये इसमें डाल करके उतना मैं पीसी थी और इतना सारा मसाला इसमें डाल के और इसको भून लूँगी। और आज जो है कई तरह का आज कलौंजी बनाऊँगी, तो सब शेयर करूँगी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो कलौंजी है हमारे यूपी, बिहार में बड़ा ही फेमस डिश में आता है। ये पहले के ज़माने में ये बहुत ही मेहनत वाला कोई काम हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन बन जाता था। उस टाइम पे क्योंकि सिलबट्टे पे वो मसाला पीसना और क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था भाई, छोटे फैमिली नहीं हुआ करते थे पहले तो ये बहुत मेहनत का काम होता, तो कभी-कभार बनता था। अब हमारे जैसा क्या है, हम तो शॉर्टकट में कुछ भी बनाते हैं, मसाला जो है मिक्सी में पीस लेते हैं और बहुत सारे जो मसाले हैं वो पिसे हुए आते हैं। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था। तो इसलिए ये इसको बड़ा ही मेहनत का काम और मेहमान के आने पे स्पेशली बनाया जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी तो बहुत ही आसानी से हम बना लेते हैं। तो आए दिन हर दूसरे दिन हम बना लेते हैं। और ये देखिए ये बैंगन जो है ये मैं भर रही हूँ। इसको भरवा बैंगन भी बोल सकते हैं, बहुत जगह बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारे यहाँ जो इसको कलौंजी बोलते हैं। और इसको मैं बारी-बारी से सब भर लूँगी और इसको कट लगा कर के ना, और ये सड़ा हुआ तो नहीं निकलता, कोई भी कीड़ा वाला नहीं निकलता है बैंगन। ये पूरी तरह से एकदम फ्रेश निकलता है। और ये जो है कट लगा के मैं धो करके और रखी थी अच्छे से देख करके, उसके बाद इसको भर रही हूँ मैं। अच्छा, और ये जो स्लैब पे मसाला गिर जा रहा है और मैं उठा के भर दे रही हूँ, तो क्योंकि इसलिए ये स्लैब ना एकदम क्लीन है, साफ़ है, तो इसलिए मैं इस पे से उठा कर के भर दे रही हूँ। हाइजीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ना सोचिए आप लोग कि बहुत गंदा है यहाँ पे, और मैं ज़मीन पे जो गिर रहा है उसको उठा कर के और मैं इसमें फिर से भर दे रही हूँ। और ये रेसिपी जो है कलौंजी का मैं बहुत बार अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि 2 या 3 साल हो गया मुझे ये ब्लॉग बनाते हुए। तो मैं 2-3 साल में तो ना जाने कितनी बार ये शेयर कर चुकी हूँ। मेरे बेटे को भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा, तो मेरे बेटे को भी ये पसंद है कलौंजी, और मेरे भाई को भी, जो बैंगन ये लेके आता है गाँव से, उसको भी उसका बहुत फेवरेट है। तो ये सबको पता है मेरे घर में कि उसका बहुत फेवरेट है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरी जेठानी भी बनाती हैं पहले, तो उनके यहाँ ही वो खाना खा लेता है, क्योंकि उसको बहुत फेवरेट है और सबको पता है कि उसको बहुत पसंद है ये कलौंजी। तो ये देखिए ऐसे कुछ भर गया है, ये जो कलौंजी का बैंगन है, इसको भर दी हूँ पूरा। और इधर तेल देख रहे हैं कढ़ाई में डाली हूँ, तो ये पहले का जो मसाला वाला दिख रहा है ना, तो ये भूज के निकाली थी जो मसाला, वही है। और आलू मुझे लगा है कि स्किप कर दी हूँ, लेकिन स्किप नहीं की हूँ मैं, वो ना सबसे लास्ट में बनाती हूँ। अभी मैं देखी हूँ वीडियो तो मुझे भी याद। तो ये सारे जो बैंगन है इसमें डाल दी हूँ। और इसमें क्या है ना कि नमक सोखता है, अलग से भी इसमें डालना पड़ता है नमक, क्योंकि मसाले का जो नमक है अगर उसने पे ही छोड़ देना तो नमक इसमें कम पता चलता है, इसलिए। और ये नाश्ता लेके आ गई हूँ मैं रूम में, तो मेरा भाई भी है, तो ये देखिए नमकीन है, घुगनी है। घुगनी के ऊपर नमकीन छिड़क के बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरा भाई जो है वो खा रहा था,
तो ये रहा मेरा घुगनी, और मलाई भी लाई हूँ आज मैं। तो मैं अपने लिए लाई हूँ सादा ब्रेड। ये ब्रेड और मक्खन जो देख रहे हैं वो हस्बैंड खाएंगे, और सादा ब्रेड लाई थी तो वो मैं और मेरा भाई भी आज टेस्ट किया था, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा था। कितने लोगों को पसंद है मलाई और ब्रेड खाना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं क्योंकि लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि रोज़ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि भगवान की दया से सेहत काफ़ी अच्छा है देखने में, इसलिए। तो जी, अब जो दूसरा वेज डाली हूँ कलौंजी का, वो है परवल और भिंडी। तो इसमें भी नमक ऊपर से डाल करके, और सेम वैसे ही जैसा कि देख रहे हैं नमक डाली हूँ मैं, और कम आँच पे इसको भी बनाना है। बैगन बन गया है, बाकी ये दोनों बन जाएगा एक ही साथ। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होता तो अलग अलग बनाती, जैसे परवल अलग बनाती, भिंडी अलग बनाती, लेकिन क्योंकि दोनों का ही देख रहे हैं क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए एक ही साथ बना दी हूँ। और उसके बाद जो है वो आलू बनाऊँगी मैं, आलू का कलौंजी। और आँच देखिए एकदम कम है, तो इतनी ही आँच पे ये बनता रहेगा। और मेरा बहुत सारा काम इसी में होता रहता है, मैं करती रहती हूँ। तो अभी जो कर रही हूँ वो मैं मंचूरियन के लिए सारी सब्जियाँ जो है ना वो काट रही हूँ इसमें चॉपर में। तो ये बहुत बड़ा काम है, अगर मंचूरियन आपको बनाना है तो सबसे बड़ा काम है सब्जी को कट करना। तो ये जितना भी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज वगैरह सब कुछ मैं कट करके और इसमें रख करके और ना फ्रिज में रख दूँगी। तो ये अगर आज भी नहीं बनाऊँ, कल भी बनाऊँ, तो ये कुछ मतलब कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो इसलिए जब इसमें आज, क्योंकि कलौंजी में बहुत टाइम लगने वाला था तो मैं खाली थी, तो इसलिए सोची हूँ कि आज मैं इसको पहले कट करके रख दूँ। और ये देखिए, ये आलू का मैं छौंक दी हूँ जो कलौंजी है। पहले के ज़माने में देखिए, क्योंकि क्यों टाइम लगता था पहले, क्योंकि क्या है ना, पहले गोल गोल ही आलू मतलब कि बनता था, गोल आलू में ही बनता था कलौंजी। वो भी कभी मैं कट करके आपको दिखाऊंगी, अभी ऐसे शायद समझाऊं। गोल आलू में या तो उसके अंदर का निकाल दिया जाता था किसी चीज़ से, जैसे उसमें छेद करके उसमें भरा जाता था मसाला, या तो उसको स्लाइस काटा जाता था, लेकिन ना एक ही में आलू जो है वो गोल, वो चिपका रहता था, तो वो गलाने में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए भी बहुत सारा मेहनत का वो काम हुआ करता था। अब तो हम अपने आसानी के लिए ऐसे स्लाइस काट देते हैं। कभी मैं वो काट के दिखाऊंगी कैसे पहले बनता था, हमारी मम्मियाँ कैसे बनाती थी कलौंजी। तो इसलिए वो बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था, तो रोज़ नहीं बन सकता था वो। ऐसा ही होता था कि कोई मेहमान है और ख़ास मेहमान है तभी बना करता था, तो ऐसा था। और ये देखिए, ये जितना भी पत्ता गोभी वगैरह है मैं कट करके इसको रख दूँगी। और अब इसके बाद क्या है ना कि बस बनाना रह जाएगा जो मंचूरियन है, तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है अगर ये सारी सब्जियां जो है आप काट करके और फ्रिज में रख। तो ये ऐसा हो सकता है कि जब भी आप कुछ काम करते रहें, कि जैसे कि खाना कोई बना रहे हैं, उसमें ज़्यादा टाइम है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं। नहीं तो ऐसे अगर बनाना है तो उसी टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो कट करना पड़ता है सब्जी। तो अब ऐसे ही फटाफट जो है कट करके और रख लूँगी, क्योंकि उधर कलौंजी में बना रही हूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम है अभी। और मेरा बर्तन भी धोने के लिए अभी जाएगा, तो बर्तन भी धो करके आएगा, तो वो भी अभी सेट करूँगी, तो उसमें भी काफ़ी टाइम है। तो ये जितना भी टाइम है ना, तो ये मैं सारा यूज कर लूँगी ये सब्जी काटने में। और नाश्ता क्योंकि हो चुका है, तो अभी खाना का जल्दी भी नहीं है कि किसी को खाना देना है, इस हिसाब से भी ज़्यादा टाइम है। तो जैसा कि देखें कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, और इसमें अब प्याज, हरा मिर्च, धनिया, सब कुछ मैं काट करके रख लूँगी कि जब मुझे बनाना रहे ना तो कुछ भी इसमें कट नहीं करना पड़े। हरा मिर्च भी काट कर लूँगी इसमें। और ये ना चॉपर जो है बहुत सारा जो टाइम है ना हमारा बचा देता है। ये मतलब जो टेक्नोलॉजी है, ये कहें आप तो बहुत तरह से बेनिफिट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना बहुत आलसी भी बना दिया है, जितनी भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। लेकिन ये अब हमारे लिए ठीक है, जितना भागम दौड़ी वाला ये लाइफ अब चल रहा है, उस हिसाब से ये अब बहुत अच्छा है। तो ये जो छोटे छोटे किचन के गैजेट्स हैं ना, तो ये हमारे काम तो आसान करते हैं, लेकिन ये भी है कि इस पर पूरी तरह से डिपेंड हम नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो कट के है तैयार हो गया है, चॉप कर ली हूँ पूरा सब्जी, और इसको अब बस ढक करके और फ्रिज में रख दूँगी, और जब मुझे बनाना हो तो निकालूंगी, और एकदम ऐसे ही फ्रेश रहेगा। और उसके बाद मेरा बर्तन जो है वो धो करके आ गया था, तो अब मैं वो सब कुछ यहाँ पे लगा लूँगी, स्टैंड में, नीचे भी रैक में, जहाँ भी जो सेट हो वहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे बर्तन मैं लगा लूँगी जहाँ जो रखते हैं वहाँ। और ना बड़े बड़े बर्तन रखने में तो बड़ा ही आसानी होता है, जैसे कि थाली वगैरह हुआ, लेकिन जो छोटे छोटे कटोरी और चम्मच है ना, ये रखने में बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो मुझे ना इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो छोटे छोटे कटोरी हैं, चम्मच हैं, और निकलते भी यही हैं सबसे ज़्यादा। थाली तो गिनती के निकलते हैं, लेकिन कटोरी, चम्मच और ग्लास वगैरह ना, प्लेट छोटी छोटी जो तस्तरियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है बर्तन में। और ऐसा भी होता है मेरे यहाँ बर्तन भी थोड़ा ज़्यादा निकलता है, इसलिए क्योंकि एक टाइम बर्तन मांजने आती हैं, तो 2-3 टाइम का, नाश्ते का, खाने का, चाय पानी का, सब चीज़ का बर्तन जो है वो इकट्ठा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन होता है, तो लगाने में ना कम से कम 10 या 15 मिनट लग जाते हैं।
इनको जगह जगह अपना सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा काम लगता है। और ये ठंडियों का दिन ना इतना छोटा हो रहा है कोई कि पता ही नहीं चल रहा दिन कब ख़त्म हो जा रहा है। सुबह में लगता है कि अभी तो बच्चों को स्कूल भेजे थे और शाम होते होते हम लोग का काम ही नहीं ख़त्म होता, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना जल्दी बीत जा रहा है ना कि क्या ही बताएं। और ये देखिए, ये आलू का कलौंजी है, अब लास्ट में ये बन रहा है, तो ये भी थोड़ी देर में बन जाएगा, लगभग बन ही चला है, तभी मैं ये क्लिप ली हूँ। तो बस इतने सारे कलौंजी बनाई थी, जैसे आलू के, बैगन के और परवल और भिंडी, 4 चीज़ की कलौंजी बनाई थी। और ये दोपहर का टाइम है, तो ये है अमरूद। आजकल सीजन में ना अमरूद बड़ा अच्छा मिल रहा है, तो ये रोज़ का है, बड़ा ही, और मेरा फेवरेट है। कोई जो खट्टे जो फल होते हैं ना, वो मेरे फेवरेट है। वैसे तो मैं फल ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है इतना, लेकिन ये कुछ कुछ फल है, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, ये सब, जैसे अंगूर हुआ, तो मैं थोड़े बहुत ये खा लेती हूँ। लेकिन अमरूद मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि नमक से इसको लगा के थोड़ा चटपटा करके अपने हिसाब से फ्लेवर इसका चेंज करके और खा सकते हैं, तो मुझे ये थोड़ा पसंद है। तो हस्बैंड को भी काट के भेजती हूँ, बच्चे भी खाते हैं। बच्चे रोज़ का तो नहीं कह सकते, लेकिन खाते हैं, उनको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो यही एक फल है जो मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो इतना, मतलब इतने हद तक मुझे पसंद है, और बहुत अच्छा भी मिल रहा है इस टाइम का जो अमरूद। तो किसको किसको पसंद है कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरा तो फेवरेट है। और हाँ जी, बस अब यही मेरा ब्लॉग था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।